अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। आज अपनी बेटी राधिका की निशानी हमारी लाडली राधिका आपको सौंप कर जा रहा हूं। बस यही दुआ करता हूं कि जैसे हमारी लाडो ने अपनी मासूमियत और अपने प्यार से हमारे घर को रोशन किया, वैसे आपके घर की रोशनी भी बने और आप सबके जीवन में सुख समृद्धि आए। सुख समृद्धि हमारी चूती मनहूस थी ये एक नंबर की। बस अब एक बात का अफसोस रहेगा, एक नौकर कम हो गया घर से। कभी अनजाने में मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिए। जगमोहन जी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, राधा बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी हमारे घर पर। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस तरह से मेरी बेटी आदिति हमारी आंखों का तारा है, वैसे राधा हमारे घर की रूह का हिस्सा बनेगी। हम बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करेंगे। जी बस समझ लीजिए कि जिन माँ बाप का साया और प्यार बचपन में राधिका के सर से छिन गया था, वही साया अब फिर से उस पर छत बनकर छाने वाला है। ये कह के तो आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। अब हमें चलने की इजाजत दीजिए। चलो चलो, दुल्हन इधर ही खड़ी है, गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। जी मामी जी, अदिति और मैं सामान लेके आते हैं। हाँ आजा बेटा। माँ का फोन है। माँ का फोन है? भैया स्पीकर पे बात कीजिए ना, हमें भी तो बात करनी है उनसे। हाँ माँ, आप कहाँ रह गई? हमने आपका कितना इंतजार किया, लेकिन मुहूर्त बीत रहा था, इसलिए शादी करवानी पड़ी। हाँ, तो तुमने बिल्कुल सही किया बेटा। अब क्या है ना कि यहाँ पर आगे का रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, तो रात में सफर करना जरा मुश्किल होगा, इसलिए हम आज रात यहीं पर होटल में ठहरेंगे, लेकिन कल दोपहर तक जरूर पहुँच जाएंगे। अच्छा ये बताओ, शादी तो अच्छे से हो गई ना? हाँ बहुत अच्छे से हो गई। अरे रजनी जी, तुम हमारी पोत बहू का अच्छे से ख्याल रखना और उसकी रस्मों में कोई कमी नहीं करना। जी माँ जी बिल्कुल। मुझे लगा कि दादी तो मेरा साथ देंगी, पर उन्होंने भी ऐसे मौके पर मुझे अकेला छोड़ दिया। और ये जो कल रस्में है ना, उसमें तुम अपनी पड़ोसन वंदना है ना जी, उसको बुलाना, और 2 गली छोड़ करके मधुमती को और उस जलकुकड़ी चौधरी को जरूर बुलाना। अरे भाई, सबको पता चलना चाहिए कि हमारी पोत बहू है कैसी। माँ सच में राधिका के लिए इतनी खुश है कि जग जाहिर करना चाहती हैं। जी माँ जी, सबको बुला लेंगे हम। पोते और पोत बहू के दर्शन तो कराओ, देखे तो सही कि भाई दोनों शादी के जोड़े में लग कैसे रहे। हाँ मैं वीडियो कॉल करता हूँ आपको। अरे माँ, अब कल तुम आ ही रही हो तो आमने सामने देख लेना, सच में बहुत खुश होगी तुम। और वैसे भी वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। चलो ये भी ठीक है। रजनी भाई, तुम सब कुछ संभाल लेना अच्छी तरीके से। जी माँ जी। राधिका प्रथम, चलो गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं, आ जाओ। राधिका बेटा, आरती के बाद अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर। माँ मेरा काम हो गया हो तो मैं जा रहा हूँ। जल्दबाजी में उलझने सिर्फ बढ़ती हैं।
बस सब्र रखो, समय के साथ एहसास बदलते हैं और इतना जान लो, उलझने हाथ के जोर से नहीं, दिल के प्रेम से खुलती हैं। और वैसे भी माने का है कि सारी रस्में एकदम सलीके से होनी चाहिए। प्रथम, तुम साथ में रहोगे। भाभी, राध्या बेटा, अब अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर अपने पैर आलते की थाली में रखकर अंदर आ जाओ। लो, पत्नी का पहला कदम पड़ते ही पतिदेव डगमगा गए। लेकिन उर्मी, राधा ने कितने अच्छे से संभाल लिया है ना। इस टाइम कौन फोन कर रहा है? क्या? थैंक यू सो मच। क्या हुआ? अरे हम कब से साउथ अफ्रीका की स्वीट्स इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते थे, पर कभी बात ही नहीं बनती थी। पापा, फाइनली उनको हमारा प्रपोजल पसंद आ गया और वो हमसे मिलना चाहते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। लो, लक्ष्मी ने घर में कदम रखा नहीं कि शुभ समाचार भी आ गया। आजा। माँ, मेरी जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे प्रथा, पता नहीं कहाँ जाने की जल्दी है इस लड़के को। राधा को कमरे तक भी नहीं लेकर गया। अदिति। जी माँ। बेटा, राधा को कमरे में ले जाओ। जाओ बेटा। प्रथम, माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। निहारिका, मैं अपनी फैमिली को धोखा नहीं दे सकता। और मेरे पास मेरी फैमिली को छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। आइडिया, हम दोनों भाग जाते हैं। भाग जाते हैं मतलब? जैसे सब करते हैं निहारिका, हम लोग एक रेंट का घर लेंगे, नौकरी ढूंढेंगे और अपनी खुद की लाइफ बनाएंगे। निहारिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है प्रथम, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे लिए राध्या को चुना है।
निहारिका क्यों तुम मंदिर नहीं आई? मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, क्यों अकेला छोड़ दिया मुझे निहारिका? क्यों? मैं निहारिका पर क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? ये सब राध्या का क्या कदर है? हो ना हो निहारिका के मंदिर ना आने की वजह भी वो राध्या ही है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके और निहारिका मैम के रिश्ते पर जरा सी भी आ जाए। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? राध्या ने भोलेपन का मुखौटा पहना और मुझे बेवकूफ बनाया, दिखाया कि वो मेरी कितनी चिंता करती। खुद दिल से चाहती है कि मैं और निहारिका हमेशा हमेशा के लिए साथ रहे, लेकिन असलियत में उसकी घटिया सोच ये थी कि वो निहारिका की जगह ले ले। पापा को लंदन जाने वाली बात भी उसी ने की और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, पापा ने जो शब्द निहारिका और उसके पापा से कहे, हो ना हो उसी की वजह से निहारिका मंदिर नहीं गई। निहारिका मुझसे दूर हो गई है और इस अंधेरे में मुझे धकेलने वाली सिर्फ और राध्या है। राध्या! उसने मेरी सिचुएशन का फायदा उठाया, मुझसे शादी की, इस घर की बहू बनी। एक बात वो लिख ले, मेरी पत्नी के रूप में मेरी जिंदगी में वो कभी भी जगह नहीं बना पाएगी। जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं उसे ये हक कभी नहीं दूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आज से ये तुम्हारा और प्रथम का कमरा है। तुम बैठो, मैं पानी भिजवा देती हूँ और किसी भी चीज की जरूरत हो तो किसी सर्वेंट को बोल देना। पहले भी इस कमरे में आए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन प्रथम सर की दुल्हन बन के आएंगे। प्रथम सर, हमें पता है कि हमारा रिश्ता एक अजीब से मोड़ पर शुरू हुआ है। अभी तो हम ठीक से दोस्त भी नहीं बने थे और किस्मत ने हमें जन्मों जन्मों के साथ में बांध दिया। हमारा रिश्ता चाहे जिन भी परिस्थिति में शुरू हुआ हो, पर हम आपसे वादा करते हैं कि इस रिश्ते को पूरे समर्पण और विश्वास के साथ निभाएंगे। ये बात तो मेरे हलक से नीचे उतर ही नहीं रही कि माँ उस राध्या को अपनी पोत बहू बनाने के लिए तैयार कैसे हो गई। जब भी मेरे रिश्ते की बात होती थी तो लड़कों में नुक्स निकालकर ना नुकुर कर मुझे घर पे कवारा बिठा दिया, और अब अपने पोते के मुंह में ऐसी बावली हो गई कि शादी की जल्दी में एक चलती फिरती भैंस के साथ बांध दिया। उम्र के साथ साथ सठिया गई है माँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ को कम सुनाई देने लगा है? रजनी भाभी की बात उन्होंने ठीक से सुनी ही ना हो। खैर जो भी है, कल माँ आ जाएगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हे भोलेनाथ, आपने तो मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा दे दिया। हमारी राध्या के लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता आप खुद हमारे घर लेकर आए। अब मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि हमारी लाडली राध्या हमेशा सुख और शांति के साए में रहे। उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। उसे हर मोड़ पर अपनापन और प्यार मिलता रहे। हे प्रभु, अपनी कृपा हमारी बच्ची पे बनाए रखना। अरे राध्या,
हमारे सोनू के जूते साफ किए कि नहीं? अच्छे से साफ कर देना। और हाँ, छत पर देखना कपड़े भी सूख रहे होंगे, वो उठा लाना। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश में सारे कपड़े भीग जाएं। और हाँ राध्या, सोनू के लिए ना माइक्रोवेव में दूध गर्म कर लेना, क्योंकि गैस तो तुमसे जलाई जाएगी। क्या हुआ आप लोगों को? आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप सब लोग हमें ऐसे देख रहे हैं, लेकिन जिसे हम बुला रहे हैं वो तो विदा हो गई। राध्या से सबसे ज्यादा इस घर में तकलीफ आप ही को थी, और जब वो चली गई है तो सबसे ज्यादा मिस आप ही कर रही हैं उसे। राध्या को मिस करे हमारी जूती। वो तो उसका नाम हमारी जुबान पर सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि हमें घर के इतने सारे काम याद आ गए। अब लगता है घर के लिए एक नया नौकर ही रखना पड़ेगा। चलो, नौकर के बहाने ही सही, तुम्हें राध्या की अहमियत का एहसास तो हुआ। अहमियत तो उसकी हमारी नजरों में इतनी थी कि हम कबाड़ियों के घर मुफ्त में उसको ब्याह देते, लेकिन अपने सोनू के अच्छे भविष्य के लिए हमने ये रिश्ता होने दिया। अब बस जल्दी से राध्या अपने पाँव उस घर में जमा ले, फिर हम हमारे सोनू को भी सेटल कर देंगे। पता नहीं प्रथम सर किस तरफ सोते हैं। आइए, ये बैग और बाकी का सामान यहाँ रख दीजिए। बेटा, इन भारी कपड़ों और जेवरों में उलझन हो रही होगी ना? ये लहंगा माँ जी ने खास प्रथम की होने वाली दुल्हन यानी कि तुम्हारे लिए खास बनवाया है। इसके हर एक धागे में उनका प्यार और आशीर्वाद बसा है। लेकिन अगर तुम चाहो तो घर के हल्के कपड़ों में चेंज कर सकती हो। बैठो। बेटा, हम जानते हैं नए लोग, नए रिश्ते, मन में बहुत सारे सवाल होंगे ना? हर किसी के मन में होते हैं। हमारे मन में भी थे, लेकिन तुम्हारी शादी जिन परिस्थितियों में हुई है, तुम्हारे सवाल शायद थोड़े अलग होंगे। पर भरोसा रखो, धीरे धीरे तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस उन जवाबों के लिए ना बेचैन मत होना और सारे सवालों की उलझन में परेशान मत हो जाना। वैसे आज जहां तुम हो, हम भी वहीं थे। इस घर में नए लोग, नए रिश्ते, सब कुछ एकदम अजनबी सा लगता था। ऐसा लगता था कि हर रोज एक नई परीक्षा है। पर धीरे धीरे हमें समझ आया कि रिश्ते निभाने का बस एक ही राज है, हिम्मत ना हारना। इन रिश्तों की डोर को ना बस संभाल के रखना। धीरे धीरे तुम्हें भी यहाँ पे अपनेपन का एहसास होने लगेगा। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो एक रथ की तरह होता है जिसके दो पहिए हैं, एक पति और एक पत्नी। शुरुआत में पत्नी के पहिए पर थोड़ा ज्यादा बोझ आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब पति अपनी जिम्मेदारी समझता है ना, तो पत्नी का आधा नहीं पूरा बोझ उठा लेता है। आज जो कुर्बानी तुम दोगी, कल वही प्यार और समर्पण के रूप में तुम्हारे पास वापस आएगा। ऐसा ही अनोखा होता है पति पत्नी का रिश्ता। हमें तो हमारे और ओमकार जी के रिश्ते से यही समझ में आया है। इसीलिए कह रहे हैं, मन को मजबूत रखना। आपको पता है, हमारी मम्मी पापा का रिश्ता भी ना बिल्कुल आपके जैसा ही था। वो दोनों भी एक दूसरे की ढाल थे।
और आज हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस रिश्ते को पूरी अहमियत देंगे, सबका मान सम्मान करेंगे और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक यू बेटा। वैसे तो हम तुम्हारी सास हैं, लेकिन हमें अपनी माँ ही समझना, और कभी भी कोई भी तकलीफ हो ना तो हमसे छुपाना मत, फौरन आकर हमसे कहना। थक गई होगी ना, आराम कर लो, हम चलते हैं। प्रथम सर अभी तक नहीं आए। निहारिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है प्रथम, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे लिए राध्या को चुना है। क्यों राध्या, क्यों क्यों तुमने दोस्ती का नाम लेकर मेरा ही प्यार मुझसे छीन लिया? तुम्हारे लिए दोस्ती का मतलब धोखा था। हर एक बात पर मैंने तुम्हारा अंधविश्वास किया और तुमने मेरा वही भरोसा तार तार कर दिया। मुझे बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला राध्या? क्यों किया ऐसा, क्यों किया, क्यों? फिर राध्या ने इतनी जल्दी इतनी सारी प्लानिंग की कैसे? निहारिका और मेरे शादी के कार्ड छप चुके थे, हमारी मेहंदी हो रखी थी, तो फिर उसने मेहमानों को क्या कहा होगा, कैसे समझाया होगा उन्हें? ये चक्कर क्या है? हे भगवान, भाई क्या हुआ? बस अरे शांत हो जाओ, क्या हुआ? सब सोने जा रहे हैं, क्यों इतना शोर मचा रही हो? माँ ने आपको जिम्मेदारी दी थी, आपसे कहा था ना कि शादी की सारी रस्में ठीक से होनी चाहिए। हाँ तो सारी रस्में ठीक से तो की हैं, सबसे जरूरी रस्म तो आप भूल ही गई, अंगूठी ढूंढने वाली रस्म। बिल्कुल सही एकता। हम ये रस्म भूले नहीं हैं, सब थक गए थे इसलिए हमने सोचा कि कल सुबह कर लेंगे ये रस्म। हाँ बुआ, वैसे भी राध्या भी सो गई होगी अभी। वो तो तुम उसके कमरे में जाओगी तब पता चलेगा ना। ओहो, अभी तक तो मैं नहीं सोई, तो चाची कैसे सोएंगी? मुझे ना अभी ये रस्म देखनी है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर बुला कर लाती हूँ। शायद इस रस्म के बहाने प्रथम और राध्या का रिश्ता थोड़ा संभल जाए। आखिर इन रस्मों से ही तो दिल के तार जुड़ते हैं। क्या हुआ चीकू? वो एक और रस्म होनी बाकी है, बुआ ने तुम दोनों को नीचे बुलाया है। राध्या, तुम चलो, मैं प्रथम को लेकर आती हूँ। प्रथम। चीकू प्लीज, मुझे कोई रस्म वसम नहीं करनी, शादी हो गई ना, अब और क्या चाहिए सबको? देख प्रथम, ट्रस्ट मी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है तेरे लिए, लेकिन प्रथम अब जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता ना। दादी का हुक्म है कि सारी रस्में अच्छे से होना चाहिए। प्लीज नीचे चल, नहीं तो बेकार में कोई नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब शादी तो हो ही गई, तो एक और फॉर्मेलिटी कर ही लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, राइट? मैं तो राध्या की तरफ रहूंगी, देखना राध्या ही जीतेगी। मैं भी चाची की तरफ हूँ। मैं तो अपने भतीजे के साथ हूँ। और मैं भी अपने भाई के साथ। और भाई मैं और जीजा जी तो दोनों बच्चों के साथ। इस अंगूठी को अच्छे से देखो, इसको जिसने भी पहले ढूंढ निकाला, शादी की गाड़ी की स्टीयरिंग उसी के हाथ में रहेगी। शुरू करो। चलो चलो। अरे वाह! अरे वाह राध्या, तुम तो बहुत तेज हो। तेज तो है ही, तभी तो निहारिका को मंडप से हटाकर खुद उसकी जगह बैठ गई।
लगता है हमारा प्रथम तो जोरू का गुलाम बन के रहेगा। उर्मी, तेज और समझदार में फर्क होता है। राध्या हमारी समझदार है। दोबारा करके देख। हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं प्रथम? सब देख रहे हैं, थोड़ी तो एफर्ट्स डाल। मिल गई अंगूठी। अरे वाह, राध्या के हाथ में अंगूठी के साथ साथ प्रथम का हाथ भी है। इसका मतलब दोनों साथ मिलकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छे से चलाएंगे। अरे प्रथम बेटा, इस डोर से अब तुम जिंदगी भर के लिए बंध चुके हो। ऐसे जोर जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं। गुड न्यूज, अभी जो थोड़ी देर पहले मुझे प्रोजेक्ट मिला था, वो लोग कल आगरा आ रहे हैं और हमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी है, वो चाहते हैं कि हम उसका हिस्सा बने। अहम, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, आगरा के लिए अभी निकल जाओ ताकि फ्रेश दिमाग से कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सको। और अभी आगरा पहुंचने में 4 से 5 घंटा लगेगा। भैया, मीटिंग के लिए मैं आगरा चले जाता हूँ। अरे प्रथम, तू ये कैसी बातें कर रहा है? अभी तक नई नई शादी हुई है, आई एम श्योर तू थक गया होगा। और तू बहुत अच्छे से जानता है ये मैंने कितनी मेहनत करके हासिल किया है। कुछ भी इफेंट बट हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो मैं ही अटेंड करता हूँ। पापा, आप समझाइए ना। पापा क्या समझाएंगे भैया? पापा तो खुद ये बार बार बोलते हैं कि मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। अपने फैसले खुद नहीं ले सकता मैं, तभी तो बड़े बड़े फैसले मुझसे बिना पूछे ले लेते। और वैसे भी अब मेरी शादी हो गई तो अब मुझे जिम्मेदारी लेनी आनी चाहिए। क्यों पापा, सही कह रहा हूं ना मैं? प्रथम, राध्या क्या सोचेगी? वो अभी अभी तो घर में आई है और तुम जाने की बात कर रहे हो। इसे अच्छा नहीं लगता है। और अपने भैया को ही जाने दो ना, वो अकेले ही संभाल लेंगे। नहीं नहीं भाभी, हमें बुरा नहीं लगेगा। हमारे दादू कहते हैं घर में ही पूजा है। अगर घर में बड़ों को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, सबने राधा की बात सुन ली। अब तो किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? क्यों पापा? नहीं, तुम जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। राधा के आते तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। मैं पैक करके निकलता हूँ। इस घुटन भरे माहौल में और नहीं रह सकता। अब कहीं दूर जाकर ही आराम मिलेगा। लैपटॉप और उसका चार्जर। ब्रेसलेट।
लड़की ने शादी के कार्ड भी छपवा लिए। मतलब डेकोरेशन की आड़ में इसने अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया। सब लोग सही कहते हैं, मैं ना इमोशनल फूल समझ ही नहीं पाया कि इसकी दोस्ती सिर्फ एक बहाना था। आपको हमारी शादी का कार्ड पसंद आया? हमें तो पहली नजर में ही पसंद आ गया था। इस लड़की को जरा भी शर्म नहीं है। चलो तुम एक काम करो, इसे ना फ्रेम करवा के अपने पास हमेशा रखना। तुम्हारी एक विश पूरी हुई है ना, तो उसकी मेमोरी तो होनी चाहिए। जी हम कुछ समझे नहीं। समझाने का टाइम भी नहीं है मेरे पास, मैं बस पैकिंग करके निकल रहा हूँ। हम आपकी मदद कर दें? कोई जरूरत नहीं है, मैं बस कपड़े चेंज करके ना निकल रहा हूँ। राधा, ये क्या कर रही हो? हम आपके कपड़े बस सही से रख रहे थे। तुम मेरी जिम्मेदारी मुझे लेने दो, मेरी जिम्मेदारी तुम मत लो, समझी? हम तो बस आपके कपड़े संवार रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, हटो यहाँ से। जिंदगी बिगाड़ने के बाद कपड़े संवारने से कुछ नहीं होता है। आपने कुछ कहा? ये सब ना मुझे ऐसे ही पसंद है। एक सेकंड। आप पानी पीकर जाइएगा, अच्छा होता है। प्रथम सर बिना बाई कहीं चले गए। ये इन्हें अचानक क्या हो गया? लगता है शादी की थकान और ना सोने की वजह से चिड़चिड़े हो गए। वैसे भी गुस्सा तो हमेशा इनकी नाक पे रहता है। खैर भोलेनाथ, हम तो बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रथम सर का काम अच्छे से हो जाए। अरे भाई जल्दी जल्दी सारी तैयारियां खत्म करो, मेहमान मुंह दिखाई के रस्म के लिए आते ही होंगे। भाभी वो मैंने माँ से बात कर ली है, वो थोड़ी देर में पहुंचती ही होंगी। ठीक। अब सुनिए, माँ ने जिन पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहा था, उन्हें न्योता भेज दिया आपने? हाँ हाँ, सबको भेज दिया है, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। मम्मी ये मिठाई चख के देखिए प्लीज। हाँ अच्छी है। ठीक है। अच्छा नाश्ते की तैयारी कर ली है? जी। हम राधिया को ना ये कपड़े और गहने देकर आते हैं ताकि वो भी मुंह दिखाई के रस्म के लिए समय से तैयार हो जाए। और उर्मी, यहाँ की तैयारियां ना प्लीज देख लेना। मेरे बिना तो इस घर में कुछ होता ही नहीं है। आते हैं। माँ से फोन पर इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पूछा, अब आमने सामने सारी बात पूछूंगी। आज तक हम एक लिपस्टिक लगाने से कतराते थे, लेकिन आज हमें एक सुहागन का श्रृंगार करना है। अच्छा, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। आपको पता है चाची, मुझे भी ना लड्डू बनाना आता है। एक बार तो मम्मी के साथ मैंने जलेबी बनाई थी। यहाँ सबको मिठाई बनानी आती है।
आपको क्या बनाना आता है? हे भगवान, हमें तो कुछ भी बनाना नहीं आता। बनाना तो दूर, हमें तो गैस भी जलाना नहीं आता। बुलबुल बेटा, आपका चॉकलेट शेड रेडी है। बाय चाची। हेलो। अरे वाह राध्या, रातों रात चेहरे पे इतना निखार। वैसे मैंने सुना तो था कि शादी के बाद लड़कियों का निखार दुगना हो जाता है। अच्छा, मुझे भी बताना इस चमक का राज। गौरी दीदी, क्या आप भी ना। अच्छा ये तो बता, कैसी रही पहली रात? गौरी दीदी, अगर आप ऐसी बातें करेंगी ना तो हम फोन काट देंगे। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं पूछ रही। ये तो बता दे कि वहाँ घर वालों का बर्ताव कैसा है? गौरी दीदी, यहाँ ना सब बहुत अच्छे हैं। राध्या, तुमने वहाँ कोई नई गड़बड़ तो नहीं की ना? नहीं, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। सारी रस्मों को अच्छे से निभाया ना? जी दादी, लेकिन दादी वो फेरों के समय तो हमने कैसे भी आग बंद करके फेरे ले लिए, पर हमें तो खाना बनाना भी नहीं आता है। ये बात सबको कैसे बताएं? दादी, हम ना किसी को धोखे में नहीं रखना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम सबको सच बता देते हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ज्यादा सच बोलने की जरूरत नहीं है, वरना पहले ही दिन तुम्हारे ससुराल वाले उठाकर तुम्हें मायके भेज देंगे। लेकिन दादी, लेकिन कुछ नहीं। किसी ने कुछ पूछा तुमसे? नहीं ना? तो ज्यादा शेरनी बनने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो, समझी? राध्या, राध्या बेटा, चलो तुम अब अपना अच्छे से ख्याल रखना और अपनी नई गृहस्थी को अच्छे से संभालना। जी। घर पर बात कर रही थी? जी। ये गहने हैं और ये चुनर है। मुंह दिखाई की रस्म के लिए जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। ये लो। आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा कि हमें खाना बनाना नहीं आता। फिर क्या होगा? हम ये बात नहीं छुपा सकते। ओफो, सारे रास्ते इस गाड़ी ने परेशान किया है। अब ठीक करा के लाओ इसको। जी मैडम। बेटा आराम से। खुश रह। माँ, सबसे पहले मैं अपने किए के लिए माफी मांगता हूँ। माँ, मैं जानता हूँ कि आप खुश नहीं हैं। अगर आप होती तो हर फैसला मैं आपसे पूछ कर करता, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि आपके बगैर मुझे सारे फैसले लेने पड़े। हमारी बेटी को कितना पछतावा हो रहा है कि उसने हमारे बगैर ही प्रथम और निहारिका की शादी करवा दी। तूने जो किया सब सही किया। देखो बेटा, ये बात तो सच है कि हमें दुख तो हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते, होने को कौन टाल सकता है। चल अब अंदर चल, अपनी पोत बहू का मुंह देखते ही हम ठीक हो जाएंगे। चल। माँ, मुझे लगा कि आप बहुत गुस्सा होंगे, मेरे फैसले से नाराज होंगे, लेकिन ये बोलकर आपने मेरे दिल के बोझ को हल्का कर दिया। अरे पगले, इसमें बोझ हल्का करने की क्या बात है? नहीं माँ, आप नहीं जानती बहू के रूप में राध्या। शकुंतला, वंदना, आओ। बधाई हो गई। रजनी ने बुलाया है पोत बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए। वो मिसेस कपूर और चौधराई नहीं दिख रही। कहीं हमारी बहू की खूबसूरती के किस्से सुनकर मुंह फुला के तो नहीं बैठी? तुम भी कैसी बात करती हो शकुंतला? अरे वो तो उतावली हो रही है पोत बहू की मुंह दिखाई के लिए। सबको तो ये लगता है कहीं तुम आसमान से चांद तो नहीं उतार के ले आई हो। आओ, चलो चल। मुझे बहुत खुशी हुई माँ ने राध्या को अपना लिया। बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। आओ बैठो। अरे वाह, रस्म की तैयारी भी शुरू हो गई। जी माँ जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। अरे आइए ना, वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए आइए। ये निहारिका 2 दिनों में इतनी मोटी कैसे हो गई? अचानक क्या हो गया इसको? कहीं धुंधला तो नहीं दिख रहा हमें?
की रोशनी तो सही है, फिर ये इतनी मोटी निहारिका कहीं दुल्हन ही तो नहीं बदल गई है? नहीं, क्या सोच रहे हैं हम भी, दुल्हन कैसे बदल सकते हैं? ये आजकल की लड़कियां भी ना शादी के पहले तो इतनी डाइटिंग करेंगी, उसके बाद खा खा के वजन बढ़ा लिया होगा। रजनी माँ, आपकी सहेलियां आ गई। शकुंतला, आइए मिसेस कपूर, आओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए, बड़ी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रही। चलिए भाई, सब लोग आ गए हैं तो रस्म शुरू की जाए। पहले मैं जाती हूँ मुंह दिखाई करने। भाई तुम्हारी पोत बहू तो सुंदर होने के साथ साथ स्वस्थ भी है, ध्यान रखना कहीं सारी मिठाइयाँ यही ना चट कर जाए। नमस्ते माता जी। खुश रहा गया, सफर ठीक रहा? ये माँ अपने सहेलियों के तानों पर खुश हो रही है या दुखी? माँ जी, बहू को नेक देने के लिए आपने जो कंगन रखवाए थे ना, हम ले आए हैं। ला जी, ये रख। एकता बेटा, शकुंतला, हाँ? तुमने तो कहा था प्रथम के लिए कोई जापानी गुड़िया ले आओगी, ये जापानी सुमो कहाँ से ले आई? अरे भाई, अब उसकी इतनी भी टांग मत खींचो, शादी की खुशियां और मिठाइयां ज्यादा हो गई होंगी। हाँ भाई, हलवाइयों के खानदान की बहू है, होनी भी चाहिए। ऐसा बेडौल शरीर, ये तो कहीं से निहारिका लगी नहीं रही। अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।